अखिलेश जी के काम पर बोर्ड बदल देना, पत्थर बदल देना। अगर वो मंदिर की बात करेंगे तो हम बेरोजगारी भत्ते की बात, 55 करोड़ महिलाओं की जो पेंशन आपने बंद कर दिया। इस सरकार में किसान सर एकदम सुरक्षित नहीं है। खाली पाकिस्तान और जिन्ना की बातें कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश की जनता भूखमरी कगार। ये तो बस फीता काटने का काम कर रहे हैं। एयरपोर्ट भाजपा ने नहीं बनाया, एयरपोर्ट तो माननीय अखिलेश यादव ने बनाया है। हमको अपना संविधान बचाना है। ये कहते हैं कि मंदिर और जिन्ना और पाकिस्तान। अगर जिन्ना की जिसको बात करना हो पाकिस्तान चला जाए, हम हिंदुस्तानी हैं, आप हिंदुस्तान की बात करिए ना। जिन्ना इनको तब याद आ रहा है जब चुनाव हारने जा रहे हैं, जब नौजवान इनके खिलाफ हो गया है, किसान इनके खिलाफ हो गया। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव है और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर तमाम बड़े नेता अपने अपने क्षेत्र में पार्टी की विचारधारा और पार्टी के द्वारा किए गए 2012 से 2017 के कार्यकाल के दौरान कामों के मुद्दे पर और लगातार पार्टी के पास जो नया विजन है, विकास का जो मुद्दा है, तमाम सारे मुद्दों पर जनता को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी का मकसद है, समाजवादी कार्यकर्ताओं का मकसद है कि 2022 में फिर से सत्ता में वापसी की जाए। हमारे साथ तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। इस वक्त हम सपा कार्यालय विक्रमादित्य मार्ग पर मौजूद हैं और लखनऊ में दूर दराज से कार्यकर्ता आए। हम इनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि समाजवादी कार्यकर्ताओं की तैयारी क्या है, किस तरह से 2022 का रोड मैप तैयार किया जा रहा है, कार्यकर्ता कितने तैयार हैं और ज़मीनी स्तर पर कितना काम हो रहा है। देखें आज हमारी इस खास रिपोर्ट में। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतीश कुमार उर्फ पिंटू यादव है। मैं भगवान बुद्ध की धरती कुशीनगर से आया हूँ। भगवान बुद्ध की धरती से आए हैं कुशीनगर, जो उत्तर प्रदेश का छोर कहा जाता है, उसके बाद बिहार शुरू हो जाता है। तो लखनऊ आप आए हैं एक छोर से मध्य छोर में, तो वहाँ क्या तैयारी चल रही है और क्या आप लोगों के पास प्लान है जनता को अपनी ओर आकर्षित करने का? देखिए, हमारे पास प्लान ये है कि अभी हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर घर घर जाके अभी अपने वोट को बढ़ाने की मैं पूरी तैयारी में लगा हूँ। हम सभी लोग लगे हैं, जो भी कार्यकर्ता हैं, और इस झूठी सरकार के खिलाफ मुझे लड़ना है और वोट कराना है। पिछली बार 2014 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे कुशीनगर ज़िले में गए, कहे ये मिल चालू होगी अगर हमारी सरकार बनेगी तो, पर आज तक वो मिल नहीं चालू हो पाई। मेरे घर के जस्ट पीछे बीते 2 महीने पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे, जो कि कप्तानगंज में और कुशीनगर ज़िले में किसी भी प्रकार का कोई घोषणा नहीं किए। एक प्रदेश का मुखिया अगर कोई भी कहीं जाता है तो जिस नगर में जाते हैं कम से कम उस नगर को विशेष तौर पर कुछ ना कुछ उनको देना चाहिए। भाजपा तो कह रही है कि एयरपोर्ट बनाया है कुशीनगर में। एयरपोर्ट भाजपा ने नहीं बनाया, एयरपोर्ट तो माननीय अखिलेश यादव ने बनाया है। ज़मीन उन्होंने एक्वायर कराया है, सब कुछ उन्होंने दिया है। ये तो बस फीता काटने का काम कर रहे हैं। प्लान क्या है, किस तरह से जनता के बीच में जा रहे हैं? जनता के बीच में हर एक चीज़ को सामने रखना है, बताना है। ये इनके जुमलेबाजी है। अभी कुछ ये कहेंगे, कुछ वो कहेंगे, इसके चक्कर में नहीं आना है। आपको सीधा एक फंडा देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को देखना है और उनके हाथों को मजबूत करना है। तो एक चीज़ ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश यादव विकास की बात करते हैं, जब वो नौजवानों की बात करते हैं, तो भाजपा सरकार धर्म की बात करती है। जब वो कहते हैं स्कूल बने कि नहीं बने, मेडिकल कॉलेज की सुविधा बेहतर हुई कि नहीं हुई, तो जिन्ना और राम मंदिर का मुद्दा चलता है। इससे कैसे निपटेंगे आप? आपके सामने प्राइमरी स्कूल है, आप स्वयं एक दिन जाके खुद सर्वे कर लें, देख लें क्या माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने दिया था और क्या वर्तमान सरकार ने दिया है। ये चीज़ खुद आपको सामने नजर आएगी। ये किसी दिन प्राइमरी स्कूल पे आप चले जाएं। आपका विकास का दावा, भाजपा का राम मंदिर, कौन आगे जाएगा? मेरा नाम अफजल अंसारी है, जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी सुल्तानपुर, विधानसभा प्रभारी कादीपुर। जब इंसान के पास इंसान सुरक्षित रहेगा और उसके पेट में भोजन रहेगा, उसके बच्चे जीवित रहेंगे, परिवार जीवित रहेगा, उसके बाद ही कोई मंदिर और मस्जिद में जाएगा। आज उत्तर प्रदेश की जनता भूखमरी कगार पर है, कोई सुरक्षित नहीं है, कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है। जब घर से कोई बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनके माँ बाप सोचते हैं जब तक शाम तक बिटिया बच्चे घर नहीं आ जाते, लोग दुखी रहते हैं, भयभीत रहते हैं। तो मस्जिद मंदिर पीछे है। सबसे पहले मनुष्य समाज की सुरक्षा और विकास और सुविधा और इलाज और भोजन और राशन और पानी। मंदिर हो चाहे मस्जिद हो चाहे हो गुरुद्वारा, सबसे पहले मिलना चाहिए हक हकूक हमारा। इसी पे बात होनी चाहिए ना उत्तर प्रदेश में। इसी पे बात होनी चाहिए और इसी पे हर आदमी चाह रहा है और हर इंसान
सबको पहले रोजी रोटी चाहिए, सर छुपाने के लिए छत चाहिए, रहने के लिए कारबार चाहिए। अरे आवाज तो दे दिया भाई, भाजपा सरकार ने कह रही 1,20,20,000 का। सरेआम तो लूट लिया उन्होंने। अगर किसी गांव में 10,000 की आबादी है, उन्होंने 10 लोग को आवाज दे दिया। अगर किसी गांव में 10,000 की आबादी में 100 आदमी टाट के नीचे रह रहे हैं तो वो 100 लोगों को कहाँ मिला? आवश्यकता के अनुसार मिलना चाहिए। एक परिवार में अगर हम 10 लोग हैं, इन्होंने 500 रुपया पेंशन दे दिया, तो 500 रोटी की आवश्यकता है, तो 10 रोटी में कितने लोग खाएंगे? सब तो भूखे रहेंगे। अच्छा, एक चीज़ और आपसे जानेंगे, मुस्लिम समुदाय हो चाहे कोई भी वर्ग हो, सपा का एक प्रमुख वोटर मुस्लिम माना जाता है। ओवैसी भी आए, पहले तो उन्होंने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया, अब उसी मोर्चे से चंद्रशेखर आज़ाद, प्रेमचंद प्रजापति और ये आपके ओम प्रकाश राजभर उस सपा के साथ आ गए। तो क्या मुसलमानों को जो रिझाने का प्रयास है ओवैसी का, एक और सपा का विकास, दूसरी ओर जातिवाद या कहें बिरादरीवाद, कौन आगे जाएगा? सबसे पहले ही सवाल पे आपका वही फिर सवाल आ गया कि जब इंसान जीवित रहेगा, जब इंसान सुरक्षित रहेगा, जब इंसान के पेट में रोटी रहेगी, तभी तो धर्म और भगवान और अल्लाह के बारे में सोचेगा। आज की सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश की जो जनता ने मन बनाया कि हमको अपना संविधान बचाना है, हमको लोकतंत्र बचाना है, अपने बच्चों को जीवित रखना, परिवार को जीवित रखना। जब हम जीवित नहीं रहेंगे तो इबादत क्या करेंगे? इसलिए समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी के साथ है। उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी के साथ है क्या? जी है। आप कहाँ से आए? जी मैं मुंबई मीरा रोड, मीरा भाईंदर, जिला जनरल सेक्रेटरी हूँ समाजवादी पार्टी से। और मुंबई से आए हैं आप? मुंबई से आया हूँ, मीरा भाईंदर शहर से। जी प्रेजेंट टाइम में मैं विधानसभा अध्यक्ष भी रहा हूँ, अभी जिला जनरल सेक्रेटरी हूँ समाजवादी पार्टी से। क्या प्लान है? मुंबई के कार्यकर्ताओं को भी लगाएंगे क्या इस बार उत्तर प्रदेश? भैया लोगों को अभी मालूम पड़ गया है कि इनका लॉलीपॉप क्या है और क्या है, पब्लिक समझ गई है। गरीब तबके का लोग, उनको पेट्रोल चाहिए और डीजल चाहिए, जिससे उनका आना जाना उनके बच्चों का, वो तो इन्होंने महंगाई चीमा शर्म पे कर दिया। अब इनका पास मुद्दे के कोई बात नहीं रहेगी, ये सीधा ये कहते हैं कि मंदिर और जिन्ना और पाकिस्तान। हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी का कहना है, संजय सिंह आम आदमी पार्टी वाले, वो भी सपा के साथ आ रही है आम आदमी पार्टी, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी को जिन्ना का जिन्न पकड़ लिया है। जिन्ना जिन्ना जिन्ना, तो जिन्ना का जिन्न क्या सच में पकड़ लिया है क्या? ऐसा कुछ नहीं है सर, ये कहना इन लोग का गलत है। बाकी जो पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता है और वरिष्ठ नेता है, वो सबको साथ, सबका साथ, सबका विकास लेके चल रहे हैं। बाकी इनके कोई जुमलेबाजी नहीं रहेगी, खाली पाकिस्तान और जिन्ना की बातें कर रहे हैं। कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कार्यक्रम किया, वहाँ ये कहा कि आज गरीबी, हमारी जो महंगाई हो चरम सीमा पे, उसको बहुत ज़रूरी है हमारे गरीब किसान तक पहुँचना चाहिए। इनके पास कोई योजना नहीं है, खाली जिन्ना और पाकिस्तान की बात करते हैं। और जोगी जी जो है ना, इनकी बहुत जल्दी सफाया हो जाएगा, इनकी तैयारी हो रही है, ये फिर जाके वहीं बैंड बजाएंगे। आप कहाँ से आए हैं? हम जरा है इलाहाबाद से, इलाहाबाद से, हमारे जनपद से आए हैं। उर्फ सद्दन मेरा नाम है। मैं जी एक चीज़ है बताइए, अब आप इलाहाबाद से हैं, अब हमारी बात सुनिए, अभी आपसे चर्चा करेंगे। इलाहाबाद, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, वाराणसी, चंदौली, ये जो तमाम क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र हैं। और यूरिया के लिए जिस तरह से लाइन में लगे हैं किसान, 1350 रुपये में यूरिया DAP मिल रही है, ब्लैक में बिक रही है, समितियों से खाद का घोटाला हो जा रहा है। किसान कितना सुरक्षित है सरकार में? इस सरकार में किसान सर एकदम सुरक्षित नहीं है। किसी भी सरकार, अखिलेश जी की सरकार में कभी इतनी महंगी खाद नहीं मिलती थी और कभी कोई महंगाई नहीं थी। और आज बताएं, अखिलेश भैया जब सरकार थी, अमीर हो या गरीब हो, हर बच्चियों को 25,000 रुपया दिया गया, लाइफ टाइम दिया गया, साइकिल भी दी जा रही है। जी, सुविधा भी दिया। और कोई मुस्लिम अब जो कहते हैं ओवैसी वोट पाएंगे, और लोग जो जिन्ना की बात करते हैं, जिन्ना से हमें क्या लेना देना है? जो लोग जिन्ना की बात हमसे करते हैं, जिन्ना से हमें क्या लेना देना है? जिन्ना हमारे मुल्क का ना रहने वाला, जिन्ना से हमें क्या लेना देना? और समाजवाद पे आज जो मेट्रो देख रहे हैं सर, सब समाजवादी की भारत हमारा की देन है सर। भारत हमारा दिल है जी, हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश है। जी जी, तुम जिन्ना को लेकर टहलो, हमारे साथ अखिलेश है, यही तो है ना? हमसे सर यही तो है प्लान आपका ना? सर, हमें जिन्ना से क्या, हमें अखिलेश भैया लेना देना है, हम जानते हैं। और हम लोग मेहनत कर रहे हैं, 2022 में फिर समाजवादी की सरकार आएगी और हर आदमी को जो भी होगा सब फ़ायदा मिलेगा। और इस वक्त सर महंगाई तो इतनी है, अब देखिए ये भाजपा सरकार मक्का, अभी हमको गरीब आदमी हो, हमको कोई मोटरसाइकिल दे दे, ले जाओ फ्री, मगर हम पैसा नहीं कैसे तिल भर। सर आज हमको जो ये बेवकूफ़ बना के गरीबों को कुछ ये गेहूँ चावल दे रहे हैं, क्या हम
खाना पकाएंगे तो बगैर ईंधन के पकाएंगे। आज सिलेंडर मुफ्त में दे के गरीब मुसलमानों को या गरीब जिस भी धर्म के लोग हैं सब बेवकूफ़ बना रहे हैं सिलेंडर का। हमें बताइए आप कहाँ से आए हैं? कुशीनगर से। कुशीनगर से। तो बताइए कुशीनगर में क्या तैयारी है आपकी? अब सर्दी आपसे क्या बताएं, 7 विधानसभा है। अब मंडल में एक भी हमारे विधायक समाजवादी पार्टी की नहीं है। वो पूरे प्रदेश में 75 जिले हैं। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जैसे मान लीजिए जो भी तागड़ी पार्टी है, बहुत मैदान में रहेंगे। ठीक, हम ये मान के चल रहे हैं कि 75 जिला में अगर दो सीट अगर मेरे परत जिला में मिलता है तो 150 सीट हमारा हुआ। कहाँ लड़ पाएंगे आप? कहीं हम 500 सीटें जीत रहे हैं, कहीं 700 सीट जीत रहे हैं। आजमगढ़ में हम 10 के 200 सीट जीत रहे हैं। कहाँ आप सरकार बना पाएंगे? समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत में सरकार बनाने जा रही है। ये गरीबों की पार्टी है। भावनाओं में बह गए आप। 403 सीट है यार, आप 500-700 जिता रहे हैं। चलिए कोई नहीं, आपकी भावना हम समझ सकते हैं। आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम सुनील कुमार निषाद है। मैं जनपद बहराइच से जिला सचिव हूँ मेन बॉडी में। अब आप काम के आदमी मिल गए। संजय निषाद, निषादों के बड़े नेता बताते हैं खुद को, भाजपा से गठबंधन है। लोटन राम निषाद अभी हाल ही में, पहले तो सपा में थे, फिर निषाद और वीआईपी में गए, विकासशील इंसान पार्टी मुकेश सहनी की, और फिर अभी चले गए कांग्रेस में। तो आखिर निषादों का नेता कौन है? क्या निषाद को एक जगह सीमित करने का प्रयास है या फिर निषाद खुला है, किसी को भी दे सकता है? आज उत्तर प्रदेश में निषाद समुदाय पूरी तरीके से आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ में है। जो 2012 से 2017 में विकास हुआ है उसमें पूरी तरीके से अखिलेश यादव जी के प्रति आस्था विश्वास देखते हुए 2022 में अखिलेश जी को निषाद समुदाय वोट करेगा और पूरी ताकत के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी की लहर चल रही है। अच्छा, धर्म और जाति पर चुनाव होना चाहिए या फिर विकास के मुद्दे पर? विकास के नाम पे, केवल विकास के नाम पे विकास विकास विकास, धर्म और जात पे कोई चुनाव नहीं होना चाहिए। केवल विकास के नाम पे चुनाव होना चाहिए। और आदरणीय अखिलेश यादव जी, विकास तो बीजेपी भी कह रही है हमने किया। इन्होंने विकास नहीं किया है, केवल जनता का विनाश किया है। कहाँ से आए हैं बॉस? सर मैं उसी इलाहाबाद का हूँ जिसका नाम इन्होंने बदल कर प्रयागराज कर दिया है। विकास की जहाँ आप बात कर रहे हैं, इनका यही विकास है। अखिलेश जी के काम पर बोर्ड बदल देना, पत्थर बदल देना और जिले का नाम बदल देना। जो अखिलेश भैया, खूंटा बदले भैंस दुधार होत कि चारा बदले पड़त? खूंटा बदले भैंस दुधार होत कि चारा देख पड़त? न चारा जितना अच्छा क्यूबा उतना बढ़िया दूध है। काहे खूंटा, काहे नाम बदल रहे हैं? व्यवस्था बदलनी चाहिए। आइए हम विकास की बात करते हैं, विकास पे भी आ जाइए। विकास उसको कहते, अगर आप समाजवादी पेंशन योजना जो अखिलेश जी ने 55 लाख गरीब निराश्रित विधवाओं को जो दिया था, अगर नाम भी बदल कर आप देते, आप भारतीय जनता पार्टी पेंशन योजना कर देते, अटल कर देते, आडवाणी कर देते। जो आपने बेरोजगारी भत्ता हमारा बंद कर दिया, जो हमारी समाजवादी पेंशन योजना 55 करोड़ महिलाओं की जो पेंशन आपने बंद कर दिया, जिसको पाकर वो गरीब महिलाएं खुश हो जाती थी, उनके बच्चे 2 वक्त की रोटी उसमें खा लेते थे और फीस का पैसा इकट्ठा हो जाता था, ड्रेस किताब और पेंसिल वो खरीद लेती थी, उसको आपने बंद कर दिया। आप उसका भी नाम बदल देते, आप अटल योजना कर देते, जो भी आप अभी आपने कहा सही कहा, तब मैं मानता कि आपने विकास किया है। आपने पत्थर तो प्लान क्या है, हम जानने के लिए आए हैं। प्लान क्या है? ये है, अगर वो मंदिर की बात करेंगे तो हम बेरोजगारी भत्ते की बात करेंगे, अगर वो मस्जिद की बात करेंगे तब हम विकास की बात करेंगे। अगर वो जिन्ना की बात करेंगे तो? जिन्ना की बात करेंगे तो? भाई जिन्ना तो पाकिस्तान में जाके यहाँ से जो है मर गए हैं। अगर जिन्ना की जिसको बात करना हो पाकिस्तान चला जाए, हम हिंदुस्तानी हैं, आप हिंदुस्तान की बात करिए ना। आप भी पाकिस्तान भेजने लगे? जो नहीं, जिन्ना इनको तब याद आ रहा है, ये भी चुनाव हारने जा रहे हैं, जब नौजवान इनके खिलाफ हो गया है, किसान इनके खिलाफ हो गया है, पूरे प्रदेश की जनता इनके खिलाफ हो गई, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। तो पहले राम मंदिर चला, मस्जिद चला, अब जिन्ना आ गए। भाई जिन्ना तो दफन हो गया ना जहाँ जाके पाकिस्तान में। इस्लाम अंतिम सवाल आप लोगों से ले लेते हैं। समाजवादी पार्टी कितने सीटें लेके आ रही है? पूर्ण बहुमत की सरकार है, 300 प्लस। सरकार बनाएगी समाजवादी? समाजवादी पार्टी बनाएगी, 400 सीट के आसपास हमारी आ रही है। 3 सीटें किसके लिए छोड़ दे रहे हैं? 3 सीट कोई भी ले जाएगा, 400 सीट हमारी आ रही है। बीएसपी भी है, कांग्रेस भी है, 10-12 सीट पाएगी, बहन जी भी 2-4 सीट पा जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी दहाई का सैकड़ा नहीं टाकेगी।
ढाई के सैकड़ा नहीं पार करने देंगे। ढाई नहीं पार करेगी, ढाई नहीं पार सैकड़ा करेगी। सौ सही का बात है। रहेगी, ये- नहीं पार करने देंगे क्या सब समाजवादी कार्यकर्ता? समाजवादी पार्टी का एक एक नौजवान साथी कार्यकर्ता आदरणीय अखिलेश यादव जी को पुनः 2022 में मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प ले चुका है और 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार होगी। बनेंगे मुख्यमंत्री अखिलेश? श्योरली मुख्यमंत्री का पूरी सीट, एक आध सीट कोई झटके से जो बेवकूफ़ पागल दे दें, एक आध झटके से चली जाए किसी के हक में, वैसे हमारी 100% सीट आएगी। और हमारी कोई जवाब नहीं दे पाया, वैसे भी हमारा थोड़ा जवाब सुन लीजिए। वो हैदराबाद से आए हैं, बिहार की जनता ने उनको देख लिया है, फिर वो पश्चिम बंगाल गए हैं। जो उनके साथ जो हश्र पश्चिम बंगाल में हुआ है उससे भी बदतर उनका हश्र यहाँ उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है, क्योंकि जब से राजभर ने छोड़ा तब से उनकी लाइट ही कम हो गई। अब उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश के लोग ये समझ चुके हैं, ये जो इनको बी टीम कहा जाता है एकदम सच है। ये इनको अमित शाह जी, मोदी जी ने इनको भेजा है, सिर्फ जाके आप जो धर्मनिरपेक्ष वोट है उसको बांटिए। जितना ये वोट बांटने का काम करेंगे भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी। ये उत्तर प्रदेश का पूरा मुसलमान ये जानता है, वो वैसे खाली भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए आ रहे हैं। ये उनके एजेंट के रूप में ये काम कर रहे हैं। ये पूरे प्रदेश में संदेश जा चुका है कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं। इनके बहकावे में कोई आने वाला नहीं है। पूरे प्रदेश का किसान, नौजवान, बेरोजगार, वो समाजवादी पेंशन योजना पाने वाली वो 55 लाख महिलाएं, 1 करोड़ महिलाएं, और वो उत्तर प्रदेश का सारा किसान जो आज परेशान है, सब एक हो चुके हैं। 400 के ऊपर 2022 में समाजवादी पार्टी सीट लाकर माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, सिर्फ विकास के नाम पर और सिर्फ रोजगार के नाम पर। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता। आज इनका विभिन्न जगहों पर धरना प्रदर्शन भी है यूपी टेट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक को लेकर। तो हमारे साथ जो कार्यकर्ता थे वो अलग अलग हिस्सों से थे, कोई इलाहाबाद से था, कोई मुंबई से भी आया था, कोई कुशीनगर से है, कोई अलग अलग जनपद से है। आशुतोष राणा की 4 लाइनें हैं कि नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है, क्या राम ने मस्जिद तोड़ी थी या खुदा ने मंदिर तोड़ी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि 2022 में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता किस तरह से अपने विजन को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और समाजवादी पार्टी कितने सीटें जीतेंगी या आने वाला समय बताएगा। द यूपी खबर के लिए कैमरा पर्सन सूर्या यादव के साथ अभिषेक शर्मा, लखनऊ।